नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गोपालगंज के मथुरापुर गांव में बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या, जमीन पर कब्जा करने के विवाद में मर्डर। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी के मधुबन में दो दोस्तों के बीच पैसे को लेकर विवाद, 7 साल के मासूम बच्चे को लगी गोली, दोनों आरोपी मौके से फरार। गोपालगंज के चकहस्ता गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में जैकेट के अंदर छिपाकर हो रही शराब की तस्करी, तस्करों के नए पैंतरे से पुलिस भी परेशान। शेखपुरा सर्किट हाउस में मंत्री सुमित कुमार ने शराब कांड को बताया दुखद, कहा लोगों को शराब पीने से बचना चाहिए। मुंगेर के तारापुर में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल, कुछ लड़कों ने शराब के नशे में महिलाओं को पीटा। मुंगेर के तारापुर में हत्या और आर्म्स एक्ट में फरार अभियुक्त के घर चिपकाया गया इश्तेहार, माइकिंग और ढोल नगाड़े के साथ चिपकाया गया इश्तेहार। बेगूसराय में नवोदय विद्यालय के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारा चाकू, लूटपाट का विरोध करने पर चाकूबाजी। सीतामढ़ी के झजीहट भवहा गांव में रेलवे ट्रैक के पास एक किशोरी का शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बेतिया के गौनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने करोड़ों रुपए के चरस के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 12 किलो 554 ग्राम चरस बरामद। छपरा के मांझी में जमीन विवाद में एक महिला की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, मारपीट में महिला का ससुर गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के नोखा में शराब की मंडी लगाकर शराब बेचने का वीडियो वायरल, एक शख्स को किया गया गिरफ्तार, न्यूज 18 नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। सारण और सिवान में हुए जहरीली शराब कांड की मुआवजा को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार, मृतक अनिल राम के परिवार ने कहा सरकार ने दिया था 4 लाख रुपए का मुआवजा। जमुई के मोहनपुर के पास उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में जावा महुआ शराब किया बरामद, जावा महुआ को टीम ने किया मौके पर ही नष्ट। पूर्वी चंपारण पुलिस ने शराब कारोबार के बड़े खेल का किया खुलासा, ट्रक के कंटेनर से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट बरामद, कंटेनर का संचालक गिरफ्तार। राज्य पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, 22 से अधिक मामलों में जा चुका है जेल। जहानाबाद के देवरिया मोहल्ले में बदमाशों ने युवक की पिटाई की, 10 साल से चल रहा था विवाद। गया में दहेज की आग में एक और बेटी झुलसी, गंभीर हालत में एएनएम एमसीएच में भर्ती, 6 महीने पहले हुई थी शादी। रांची में पुलिस ने 3 टैंकर में भरे स्पिरिट को किया जब्त, अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होता है स्पिरिट। लातेहार पुलिस ने बरामद किए चातम जंगल से 1-1 किलो के 2 टिफिन बम, 2-2 किलोग्राम के 2 केन बम और कई सामान बरामद। साहिबगंज में आदिवासी महिला से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात, मोबाइल दुकानदार पर रेप का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी सद्दाम। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेट्रो यार्ड निर्माण के लिए पटना के अगमकुआं के पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा की जमीन अधिग्रहण, स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों को खदेड़ा। पटना पुलिस ने बाकरगंज के बड़े आभूषण विक्रेता से हुई 16,50,000 लूटकांड का किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। बांका के चांदन नदी किनारे अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची में बाहरी गैंग ने दी दस्तक, कंपनी का स्टाफ बनकर शातिराना अंदाज में बुजुर्ग से ठगी की वारदात को दिया अंजाम। जामताड़ा के परांठ गांव में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा युवक, महिला के पति ने युवक को बिजली के पोल से बांधा। लोहरदगा के कोआ खाप में कुएं से गर्भवती महिला का शव बरामद, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला में एनसीबी की टीम ने 12 किलो 375 ग्राम अफीम किया जब्त, एक अभियुक्त गिरफ्तार, पंजाब और हरियाणा में करता था सप्लाई। गोड्डा के पथरगामा में मोटर चोर समझकर एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, चारों ने अपना जुर्म कबूला। नवादा के भदौनी में युवती ने इससे छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला समेत कुल 4 लोगों को बुरी तरह पीटा, तलवार की वार से एक व्यक्ति जख्मी। मुंगेर के हजरतगंज में पत्नी ने शराबी पति को भिजवाया जेल, शराब पीकर मारपीट से परेशान थी पत्नी, पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंगेर के हरपुर में अगवा शिक्षक की नाटकीय अंदाज में रिहाई, 20 लाख रुपए देने की शर्त पर रिहा किया, पीड़ित शिक्षक ने दर्ज कराया केस। जमुई के नौकाडीह गांव में युवक की दिन दहाड़े हत्या, चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप, जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या।
धनबाद में अवैध संबंध में बाधक बन रही पत्नी की हत्या कर पति और परिजन फरार। संदिग्ध हालत में विवाहिता का शव बरामद। थाने में मृतक की मां ने किया बवाल। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार युवक ने एक महिला को कुचला। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत। जमशेदपुर के खापर साई गांव में पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अररिया के ओमनगर में युवती का पंखे से लटका हुआ शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पटना पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल के बल पर रंगदारी करने पहुंचा था ऑटो स्टैंड। गुमला में एक युवक ने घर में घुसकर किया महिला से दुष्कर्म। ग्रामीण महिलाओं ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। किया पुलिस के हवाले। पाकुड़ डीसी ने अवैध बालू 12 ट्रैक्टर को किया जब्त। अवैध बालू के उठाव और परिवहन की लगातार मिल रही सूचना। सारण शराब कांड में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। 76 लोगों की गई जान। सारण के डीएम ने जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत की पुष्टि की। प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने की कही बात। धनबाद में उत्पाद विभाग ने जोड़ियों के जंगल में शराब तस्कर के खिलाफ की छापेमारी। आधा दर्जन भट्टी, हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट। औरंगाबाद के हमीद नगर गांव में धान की कटाई के समय खलियान में लगी भीषण आग। 12 बीघा में लगी फसल जलकर राख। गोपालगंज में बिजली पोल से पतंग उतारने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना में भूतनाथ रोड में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। बाल बाल बची कार सवार युवकों की जान। मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी एमएलसी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बाल बाल बची एमएलसी रेखा देवी। गाड़ी के उड़े पर खदशे। जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर गांव इलाके में धान के पुंज में लगी आग। अगलगी की घटना में 12,000 का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र के एनएच पर अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक शख्स की मौत। एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली में कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी। चालक गाड़ी छोड़कर फरार। छानबीन में जुटी पुलिस। बेतिया के नरकटियागंज में नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे। एक बच्चे की डूबने से मौत। 2 को निकाला गया बाहर। भोजपुर में एक मछुआरे की सोन नदी में डूबने से मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई के प्रतापपुर गांव में मिट्टी में दबने से एक लड़के की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया के गुलाब बाग व्यवसायी मंडी में लगी आग। बोरे की दुकान में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी आज पदभार करेंगे ग्रहण। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगी प्राथमिकता। एसके सिंघल का आज खत्म हो रहा है कार्यकाल। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन। आज भी सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार। उपेंद्र कुशवाहा ने जहरीली शराब कांड पर जताया दुख। बेगूसराय के बल्हा गांव में बोले दोषियों को मिलेगी सजा। शराब कांड के पीड़ितों के मुआवजे पर बीजेपी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। सुशील मोदी ने कहा शराबबंदी कानून में मुआवजे का है प्रावधान। शराबबंदी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा सभी दलों के निर्णय के बाद ही लागू किया गया कानून। बीजेपी के लोग बेवजह मामले को दे रहे तूल। सारण शराब कांड में 150 से ज्यादा लोगों की मौत। तारजुड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह का दावा। इलाके का दौरा करने के बाद किया दावा। जन सुराज पद यात्रा के 78वें दिन शिवहर में प्रशांत किशोर ने फिर से सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार ने पैदा किए शराब माफिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा के बयान पर किया पलटवार। कहा विजय सिन्हा एक नहीं बल्कि 10 केस करें। विजय सिन्हा ने मानहानि का केस करने की कही थी बात। पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में क्रिसमस गैदरिंग का समापन। रांची से आए कलाकारों ने लोगों को खूब झुमाया। कार्यक्रम में 20,000 लोग हुए शामिल। साहिबगंज में दोहराया गया दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड। पति दिलदार अंसारी ने पत्नी रबिका को 18 टुकड़ों में काटा। साहिबगंज में रबिका पहाड़िन की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति दिलदार अंसारी को किया गिरफ्तार। मृतक के पति दिलदार अंसारी के घर पर छापेमारी में मिले हत्या के कई सबूत। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने साहिबगंज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की रखी मांग। कहा यह घटना समाज के लिए चिंता। साहिबगंज घटना को लेकर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा दोषी कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। गिरिडीह में भीम आर्मी ने निकाला कैंडल मार्च। पल्लवी की हत्या को विरोध में कैंडल मार्च। हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग। औरंगाबाद में लकड़बग्घे के हमले में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के बीटा में फर्जीवाड़ा मामले में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीईओ बनकर कैंडिडेट का कर रहा था मदद। दुमका के मसलिया प्रखंड पहुंचा 30 हाथियों का झुंड। डीसी और डीएफओ ने लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह।
धनबाद में सरकारी डॉक्टर के आवास पर संदिग्ध परिस्थिति में नौकरानी की मौत का मामला, डॉक्टर के घर पहुंची बाल संरक्षण आयोग की टीम। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक पर बना पुल टूटा, 14 करोड़ की लागत से बना था पुल, स्थानीय लोगों ने अनियमितता का लगाया आरोप। उद्घाटन से पहले ही धड़ाम हुआ पुल, आम लोग फिर नाव के सहारे आर पार करने को विवश। गिरिडीह के सिरसिया में विधायक सुधीर कुमार सोनू ने चेक डैम निर्माण का किया शिलान्यास, चेक डैम बनने से सिंचाई की समस्या होगी दूर। लोहरदगा में आजसू के पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की प्रथम पुण्यतिथि, नेताओं ने समाधि स्थल पर किया माल्यार्पण। धनबाद के कोला कुसमा के लोगों को पीने के लिए पानी की समस्या, विधायक के नई पाइपलाइन का किया उद्घाटन। भागलपुर में गंगा नदी के तट पर पुनीत सागर अभियान का आयोजन, एनसीसी कैडेटों ने भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। सासाराम के करघर में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की हुई बैठक, रसोइयों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों को लेकर हुई चर्चा। 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव में दूसरे दिन नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन, कलाकारों ने लघु नाटक की दी प्रस्तुति, दर्शकों ने सराहा। पटना सेंट्रल स्कूल का मनाया गया वार्षिक महोत्सव, मंत्री जयंत राज और मंत्री मुरार गौतम हुए शामिल, बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। रामगढ़ में गीता जयंती शौर्य दिवस के अवसर पर बजरंग दल ने निकाली शौर्य पथ संचलन यात्रा, सैकड़ों लोग भगवा झंडा लेकर हुए शामिल। पीएम मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी में आक्रोश, दुमका में टीन बाजार चौक पर विदेश मंत्री का फूंका गया पुतला। भागलपुर में इंटक की तरफ से कचहरी चौक के पास जिनपिंग का फूंका गया पुतला, भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की भिड़ंत का विरोध। पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अभद्र टिप्पणी से बीजेपी में आक्रोश, धनबाद में बिलावल भुट्टो का फूंका पुतला। पटना में भिखारी ठाकुर के जयंती के मौके पर भोजपुरी कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, सांसद मनोज तिवारी हुए शामिल। छपरा में भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मौके पर सारण के डीएम और एसपी रहे मौजूद। पटना में भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने लिया हिस्सा। सिमडेगा में अवैध खनन की खबर के बाद डीएमओ ने विभिन्न पत्थर खदानों का किया निरीक्षण, लीज धारकों से पूछताछ के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में 1 महीने से जारी खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन, सांसद राधा मोहन सिंह हुए शामिल, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। रांची के हटिया में 20 से 26 दिसंबर तक 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप का होगा आयोजन, सोमवार को लौट रही भारतीय महिला हॉकी टीम की 11 खिलाड़ी। रामगढ़ में खोला गया अजय साहू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, मांडी की टीम ने दर्ज की जीत, बजरंग महतो ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। कोयलांचल डीआईजी मयूर पटेल ने बोकारो के चास स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का किया निरीक्षण, डीआईजी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आरा के रमना मैदान स्थित द होली सेवियर चर्च में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस प्रोग्राम, महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ क्रिसमस ट्री को सजाया। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 15वां दिन, अरवल के मालाखेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर जीता इतिहास, भारत में भी जश्न का माहौल, पीएम मोदी ने दी स्पेशल बधाई। जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत और उस पर उठ रहे सवाल के बीच हमने सिवान की महिलाओं से कानून को लेकर बात की। सिवान की महिलाओं का क्या कहना है? कानून ठीक है लेकिन उसे ठीक से लागू नहीं किया गया। महिलाओं ने कानून को ठीक से लागू करने की मांग की है। सिवान सहित बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। ऐसे में सिवान की महिलाएं क्या सोच रही हैं? चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि महिलाओं के कहने पे हमने शराबबंदी किया था, तो बहुत सारे आप देख सकते हैं ये मैरवा का मोहल्ला है, महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी को लेकर सिवान की महिलाएं क्या सोचती है, क्या सोच रही है। सोचते हैं कि सब लोग बढ़िया से रहे, ये सब दारू से लोग मरता है, सब मरते हैं लोग,
ओकरा का बढ़िया से अपना देखभाल करिएगा। हाँ, और क्या करेंगे। शराबबंदी को लेकर किस तरह का असर है बिहार में? बिहार में हम यही चाहते हैं कि शराब बंद रहे। ऐसे पति है, लड़का है, पी लेता है, गिर जाता है, मर जाता है, उससे अच्छा है कि बंद है तो बंद रहे। ना दारू शराब बाहर से ना आए। क्या अभी शराब मिल रहा है बिहार सीमा? अब बिक रहा है, बिकता है, लोग चरस ले आता है बेचकर, लोग के पिला देता है, पी के सूंघ लेता है, गिर जाता है, मर जाता है। आखिर बंदी है तो कैसे बिक रहा है शराब? चोरा के लोग लेकर आता है, सब पिलाता है। अब क्या चाह रही हैं आप? हम चाह रहे हैं कि इसको बंद कर दीजिए। कुछ और महिलाएं हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी को लेकर क्या सोचती है। आप क्या सोच रही हैं और क्या कहना है? शराब बंद हो जाओ, गली गली शराब बेचाता, सबके गजन बाटे, पी पी के मर जाता लो, बाल बच्चा कहाँ से औरत पोसिया सब। प्रशासन टाइट करी लो, गली गली कहीं कहीं बेचाता, कहीं कहीं पता लगा पिया कर जा पी लेता रहा। औरत के दुख बाकी ना। आप क्या सोच रही हैं? हम सोच रहे हैं सर कि शराब एकदम बंद हो जाए। यहाँ गली में जाइए वहाँ भी शराब बिकता है, आदमी लिया कर पीता है, गिरता है, मरता है, वैसे हनकार पहुँचाते हैं सर औरत लोग का। तो हम सोचते हैं कि बंद करा दे, प्रशासन साथ एकदम लागू करा दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके महिलाएं के कहने पर उन्होंने शराब बंद किया था, तो क्या बंद होना चाहिए, चालू होना चाहिए? नहीं, मतलब बंद तो है ही, लेकिन उसका कंडीशन और टाइट कर देना चाहिए। मतलब जो भी थोड़ा वो जो इधर उधर से लीक हो रहा है, लोग लेकर के पी रहे हैं, है कि नहीं, तो उनकी कंडीशन खराब हो रही है, उनकी वजह से उनकी फैमिली की कंडीशन खराब हो रही है। तो मतलब पूरी तरह से, मतलब बैन है तो पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। तो कुछ पार्टियां हैं वो चालू कराने को कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चालू नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं चालू। अभी क्या असर दिख रहा है शराबबंदी को लेकर? मतलब पहले से कंडीशन बहुत ठीक है, लेकिन और ठीक हो जाना चाहिए। यानी पूरी तरह से मुस्तैद रहे, अलर्ट रहे, ताकि सिवान से पूरे बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू हो सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का फाइनल मैच मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका उद्घाटन पूर्वी चंपारण के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। बच्चों और खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाने के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिता के समापन पर सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान बहुत जल्दी प्रतिभा को पहचान रहा है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए सभी सुविधा दे रहा है। के आने के बाद देश के खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू हुआ और उस क्रम में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल स्पर्धा शुरू की। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे यहाँ 13 प्रखंड और एक नगर निगम के अंदर 14 स्थानों पर पंचायत से प्रखंड तक खेल प्रतियोगिता हुई। और